दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने 12वीं फिजिक्स के अंतर्गत अध्याय नंबर पहला वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अंतर्गत आवेश क्या होता है और आवेश के प्रकार को समझने का प्रयास किया था। इस वीडियो में हम आवेश के मूलभूत गुणधर्म को समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। याद रखिए, यदि आवेश के मूलभूत गुणधर्म को लेकर बात किया जाए तो आवेश के निम्न 3 प्रकार के गुणधर्म अपने को देखने होता है। सबसे जो पहला है वो है आवेश संरक्षण का नियम, जो दूसरा है वो है आवेश का क्वांटमीकरण और जो तीसरा है वो है आवेश की योज्यता का नियम। याद रखिए, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है यदि पूछा जाए तो आवेश का जो क्वांटमीकरण है उससे लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन अपने को बनते हैं। बेसिकली इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है। चलिए बारी बारी इन तीनों को समझने के क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, तो याद रखें आवेश संरक्षण का नियम का कथन क्या कहता है उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये बोलता है कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि कोई विलगित निकाय है तो उसका जो आवेश होता है, कुल आवेश, वो क्या रहता है, सदैव संरक्षित रहता है। यहाँ विलगित निकाय कहने का तात्पर्य क्या होता है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। याद रखिए, निकाय मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक कणों की जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, निकाय कहते हैं। विलगित निकाय मतलब यहाँ पर क्या तात्पर्य क्या है, आइसोलेटेड निकाय कहने का तात्पर्य है कि यदि हम इस आवेश में यदि निकायों की बात करेंगे आवेशों में, तो जब उस निकाय में बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश न कर सके और न अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाय से जा सके, तो ये से जो सिस्टम होता है आवेशों के कॉन्सेप्ट पे, तो उसको हम विलगित निकाय के नाम से जानते हैं। और अकॉर्डिंग टू आवेश संरक्षण के नियम किसी विलगित निकाय का जो आवेश है सदैव संरक्षित रहता है। इसका कहने का एक और तात्पर्य है संरक्षित रहता है, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और आवेश को न तो हम नष्ट कर सकते हैं। ये इसका दूसरा कथन है। ठीक है, ये जनरली दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और आवेश को न तो हम नष्ट कर सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हम जानते हैं कि जो आवेश की जो उत्पत्ति है वो घर्षण के कारण होती है। दैट मीन्स यदि वो संरक्षित है आवेश, तो घर्षण के पूर्व जो आवेश है, घर्षण के बाद आवेश के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सपोज अपने पास 2 निकाय है। ठीक है, मतलब एक निकाय है जिसमें 2 प्रकार के कण है, एक हमने बोला ए और एक दूसरा कण क्या है, बी। ठीक है, अब इसमें अपने को क्या कर देखते हैं, एक घर्षण के बाद कॉन्सेप्ट देखना है, घर्षण के पहले कॉन्सेप्ट देखना है। तो सपोज घर्षण के पूर्व, तो घर्षण के पूर्व लेकर बात करेंगे तो ए पर आवेश कितना है, तो घर्षण के पूर्व चूंकि इस पर हमने रगड़े नहीं है, तब पर ए पर आवेश कितना है, 0। घर्षण के पूर्व बी पर कितना आवेश है, चूंकि हमने इसको अभी रगड़ा नहीं है, घर्षण नहीं हुआ है, तो इस पर उत्पन्न आवेश कितना है, 0 है। तो यदि घर्षण के पूर्व यदि हम निकाय के कुल आवेश को लेकर बात करेंगे तो ए पर आवेश प्लस बी पर आवेश, ए पर आवेश कितना है, 0, बी पर आवेश कितना है, 0। दैट मीन्स घर्षण के पूर्व इस निकाय पर जो कुल आवेश लेकर बात करेंगे तो वो कितना है, 0 है। ठीक है, सपोज हमने क्या किया, घर्षण किया, दोनों को रगड़ा, तो घर्षण के बाद लेकर बात करेंगे तो हम जानते हैं आवेश उत्पत्ति के कारण में यदि हम दोनों को क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं, तो इसमें से कुछ जो इलेक्ट्रॉन है, जो मतलब दोनों में से हम मान के चल रहे थे, सपोज यहाँ से जो 3 इलेक्ट्रॉन है घर्षण के परिणाम स्वरूप यहाँ से जो है ऊर्जा पा करके कहाँ चले गए, ए से कहाँ चले गए, बी में चले गए। तो बी में चले गए तो इस पर क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ, तो इस पर कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो इस पर कितना चार्ज उत्पन्न होगा, 3 निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो घर्षण के बाद को लेकर बात करेंगे तो ए पर आवेश कितना है, तो ए पर आवेश को लेकर बात करेंगे, देखिए प्लस है और 3 इलेक्ट्रॉन गया है तो कितना है, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर क्या होगा, आवेश होगा। बी पर आवेश कितना है, तो बी पर जो आवेश है ऋणात्मक आवेश है, चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इस पर उत्पन्न आवेश कितना है, -3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो देयरफॉर यदि घर्षण के बाद यदि हम
कुल आवेश को लेकर बात करेंगे तो कितना हो रहा है, ए पर उपस्थित आवेश और बी पर उपस्थित आवेश। ए पर कितना आवेश है, +3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और बी पर कितना आवेश है, -3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। देखिए +3 इलेक्ट्रॉन और -3 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आएगा, कुल आवेश निकाय पर बात करेंगे तो 0 आएगा। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि घर्षण की पूर्व भी आवेश कितना था, 0 था, और घर्षण के बाद भी क्या है, आवेश 0 है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं, अर्थात आवेश सदैव क्या रहती है, संरक्षित रहती है किसी विलगित निकाय का। ठीक है, यदि विलगित निकाय नहीं रहता तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, विलगित निकाय नहीं रहता तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर भी जा सकते थे, अंदर भी आ सकते थे। सपोज 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पास आ गए, ये संतुष्टि कंडीशन में, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आया तो +3 था, 2 का इलेक्ट्रॉन आ गया तो +1 ही चार्ज आता, तो इस कंडीशन में लॉ ऑफ क्या होता, सेटिस्फाई नहीं होता। इसलिए बोला जाता है कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या रहता है, सदैव संरक्षित रहता है। ओके, दूसरा यदि हम कॉन्सेप्ट को लेकर बात करें, दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश के क्वांटमीकरण को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो है मूल आवेश। याद रखिए, यदि हम बात करें आवेश उत्पत्ति के कारण में, हम देखें हैं कि आवेश बेसिकली किसको दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर अधिकता को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुआ तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुआ तो क्या हो जाती है, निगेटिव चार्ज हो जाती है। तो मूल आवेश क्या होता है, देखिएगा, हम जानते हैं कि जितने भी अपने पास पदार्थ है उसमें कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन तो रिलीज करता है। दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन, आप जानते हैं कि दोनों पर जो आवेश होती है वो बराबर होता है तथा विपरीत होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 प्रोटॉन पर जो उपस्थित आवेश है, ठीक है, जिसे हम जिसका मान फिक्स है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो आवेश होता है, चूंकि हर पदार्थ में पाया जाता है, कम से कम इतना आवेश हर पदार्थ में होगा ही होगा, इसलिए इस आवेश को अपन मूल आवेश के नाम से जानते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे मूल आवेश क्या है, तो बताइए कि 1 प्रोटॉन या फिर 1 प्रोटॉन या 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है उसी को हम मूल आवेश कहते हैं। और इसे स्मॉल इससे प्रदर्शित किया जाता है, इसका जो वैल्यू है वो फिक्स है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यदि हम बात करते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण का, तो ये क्या बोलता है कि यदि कोई आवेशित पदार्थ है तो किसी आवेशित पदार्थ में उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश E का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यह बोलता है आवेशों का क्वांटमीकरण। क्या कहता है कि किसी आवेशित पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश E का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। सपोज, ठीक है, माना कि हम मान लेते हैं कि पदार्थ पर जो आवेश कितना है, स्मॉल q है। पदार्थ पर आवेश क्या है, स्मॉल q है। तब आवेश के क्वांटमीकरण से पदार्थ पर उपस्थित जो कुल आवेश q होगा वो मूल आवेश E का क्या होता है, पूर्ण गुणक होता है। दैट मीन्स q बराबर क्या हो जाएगा, n × E, वेयर जहां हम बात करेंगे, जहां जो n है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, कंप्लीट नंबर है। इसका वैल्यू +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, एंड सो ऑन, ऐसे हो सकता है। आवेश का क्वांटमीकरण q बराबर n, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जब भी किसी पदार्थ पर जो आवेश को हम लिखेंगे या जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के पूर्ण गुणज में होगा, कंप्लीट नंबर में। अर्थात यदि मैं बात करूं तो q बराबर किसी भी पदार्थ पर, ठीक है, +2 आवेश, +2e के बराबर आवेश हो सकता है, -3e के बराबर आवेश हो सकता है, -7e के बराबर क्या हो सकता है, आवेश हो सकता है। मतलब वो कंप्लीट नंबर पर होंगे, परंतु किसी भी पदार्थ पर जो फ्रैक्शन की संख्या पर आवेश नहीं हो सकते। अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि किसी पदार्थ पर 2.5 इलेक्ट्रॉन आवेश है प्लस का। हम ये नहीं कह सकते कि किसी पदार्थ पर 7.6 इलेक्ट्रॉन पर -7.6 इलेक्ट्रॉन का क्या है, आवेश है। अर्थात वो हमेशा कंप्लीट नंबर पर होता है, कभी भी फ्रैक्शन पर या फिर जो है भिन्नात्मक संख्या पर नहीं होता। ऐसा क्यों भाई? देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ पर जो आवेश उत्पत्ति का जो मुख्य जो कारण होती है
वो होता है इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? इलेक्ट्रॉनों का रूपांतरण। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का रूपांतरण है वो तो हमेशा क्या होगा? पूर्ण संख्या में होगा। हम बोलेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ से उस पदार्थ पर चले गए, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ए से बी पर चले गए, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन बी से ए पर आ गए। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ए से बी में आ गए। हम ये नहीं बोल सकते कि 6.5 इलेक्ट्रॉन ए से बी में चले गए। ऐसा नहीं होता, हमेशा इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नंबर में ही जाता है। इसलिए उस पर उपस्थित जो आवेश है हमेशा पूर्ण संख्या पर ही होगी, होल नंबर या कंप्लीट नंबर पर ही होगी। और Q बराबर हम क्या लिखेंगे? N इंटू E। ये क्या है? आवेश संरक्षण का नियम। इसको सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हो भाई। जैसे कि हमारे यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं, यदि हम किसी दिन उसको पार्टी देने का मन चल गया विद्यार्थी को, तो हम बोलते हैं चलो समोसा का मंगाते हैं। तो हम जब भी काउंट करते हैं तो कितना है? सपोज पूर्ण संख्या में काउंट करते हैं, आदमी की संख्या फिर विद्यार्थी की संख्या को। अब कोई इसका हाइट छोटा है, सपोज 10 लोग थे और एक का हाइट क्या है अपने पास भाई? आधा है। मतलब आधा कहने का तात्पर्य क्या? छोटा है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 9.5 विद्यार्थी के लिए समोसा लेके आना। हम क्या बोलेंगे? हम उसका एक विद्यार्थी ही काउंट करेंगे जिसका हाइट क्या है? कम है। हम बोलेंगे कि 10 विद्यार्थी के लिए क्या लेके आइए? समोसा लेकर आइए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। हमेशा पूर्ण संख्या में क्या करते हैं? काउंट करते हैं। अब लास्ट समझते हैं आवेशों की योज्यता क्या होती है। आवेशों की योज्यता भी बहुत सिंपल सा है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने का पहले प्रयास कर लेते हैं। सपोज देखिएगा, हम 10वीं 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए, या फिर हम कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ पास क्या होते हैं? बहुत सारे जो रफ कॉपी होती है, जो हमारे लिए क्या होती है? अनयूजफुल होता है, वो यूजफुल हमारे लिए नहीं होता। तो हम क्या करते हैं? उसको कबाड़ी वाले के यहाँ ले जाके क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। तो सपोज मैं 12वीं पास किया भैया, मेरे पास बहुत सारे क्या है? रफ कॉपी, उसको मैंने 3 बंडल में पैक कर लिया। तो सपोज मैं 3 बंडल में पैक किया। ठीक है, ये बंडल 1 है, ये बंडल 2, ये बंडल 3। सपोज इसका जो वजन है 2 kg पता नहीं, लेकिन सपोज कर लेते हैं इसका वजन क्या है? 5 kg और इसका वजन क्या है? 3 kg। अब मैं गया कहाँ पास भैया? मैं गया कबाड़ी वाले के पास। और जब वहाँ पास मैं जाता हूँ तो थोड़े बोलता है कि ला एक बंडल को क्या कर तोल के देखता हूँ तेरा। वैसा नहीं होता ना भाई, वहाँ पास क्या रहता है? कांटा रहता है। और वहाँ पास जो भी रहता है जो क्या है? तोलने का अपन जो साधन, वहाँ पर अब जितना बंडल लगे रहते हैं उस सबको क्या कर देते हो? एक साथ रख देते हो। और जब एक साथ रख देते हो, तीनों को हम एक साथ जब रख देंगे तो तीनों का सीधा सीधा सा आपका वेट दिखा देता है। कितना हो जाता है भाई? 10 kg। अब ये 10 kg दिखाया, लेकिन बेसिकली 10 kg है क्या? इन तीनों के योगफल के बराबर द्रव्यमान का। मतलब 2 kg, 3 kg और 5 kg तीनों को जब ये इस पर रखे तो ये कैलकुलेट करके बता दे कितना है? 10 kg। और वो 10 kg क्या है? बेसिकली इन तीनों का योग है। ऐसा भी आवेश में भी होता है। और आवेश की योज्यता का नियम क्या बोलता है? इसके आधार पर यदि हम समझेंगे तो आवेश का योज्यता का नियम बोलता है कि किसी आवेशित पदार्थ में उपस्थित कुल आवेश उसके विभिन्न भागों पर उपस्थित आवेशों के योगफल के बराबर होता है। ये बोलता है आवेशों की योज्यता का नियम। क्या कहता है भाई? सेम वैसा ही है। किसी आवेशित पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश उसके विभिन्न भागों पर उपस्थित आवेशों के योगफल के बराबर होता है। सपोज इसके हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, हमारे पास ये क्या है? अपने पास एक पदार्थ है। हम मान लेते हैं इसकी इस पार्ट पर आवेश क्या है? Q1 है। ठीक है, मान लेते हैं सपोज इस पर क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन माइनस का है। ठीक है, इस पर यहाँ पास कोई पॉइंट है B, इस पर हम मान लेते हैं इस पर +7 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। हमेशा कंप्लीट नंबर में रहेगा ना। सपोज यहाँ पर पॉइंट C है, इस पर हम कितना आवेश मान लेते हैं? सपोज कितना है? 15 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का। तो यदि इस पदार्थ पर यदि मैं कुल आवेश को लेकर बात करूंगा तो जो कुल आवेश होगा आवेशों की योज्यता के नियम के अनुसार, जो कुल आवेश होगा उसके विभिन्न भागों पर उपस्थित आवेशों के योगफल के बराबर होगा। दैट मीन्स A पॉइंट पर उपस्थित आवेश, B पॉइंट पर उपस्थित आवेश और C पॉइंट पर उपस्थित आवेश, तीनों को जोड़ूंगा तो उस पर कुल आवेश क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। दैट मीन्स A पर उपस्थित कितना आवेश है भाई? -3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, प्लस B पर कितना आवेश है? +7 इलेक्ट्रॉन के बराबर, प्लस C पर कितना इलेक्ट्रॉन है? सॉरी, कितना आवेश है? 15 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो काउंट कर लेते हैं, देखिएगा तो 7 में से 3 चला गया तो कितना बचा? 4, और 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इस पर कुल उपस्थित आवेश कितना हो जाएगा? Q बराबर प्लस का 19 इलेक्ट्रॉन। तो ये था प्यारे बच्चों, ठीक है, आवेशों के गुणधर्म बेसिकली 3 होते हैं। आवेश संरक्षण का नियम, दूसरा में आवेश का क्वांटीकरण, और अंतिम में क्या होता है? आवेशों का योज्यता का नियम। ठीक है, इससे जस्ट हम बात करेंगे आवेशों के क्वांटमीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं एग्जाम में, उसको हम समझने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं।
चलिए प्यारे बच्चों, आवेश के गुण धर्म पर रिलेटेड हम जो है 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। याद रखिए, इसको एज इट इज तो नहीं पूछेगा, बस नंबर क्या कर देता है, चेंज कर देता है। आपको कॉन्सेप्ट को क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो पहला जो अपन बोलता है, किस टाइप का प्रश्न बनता है कि क्या किसी पदार्थ में 6.0 × 10⁻18 कूलम आवेश हो सकता है क्या? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या इतना कूलम आवेश हो सकता है कि नहीं। तो अब सोचिए, इतना कूलम आवेश हो सकता है कि नहीं। तो हम जानते हैं आवेश के क्वांटमीकरण से Q बराबर N ही होता है। तो आवेश Q बराबर दे दिया है, E पर हम जानते हैं आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यदि हम N कैलकुलेट करते हैं, और यदि N क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होता है। यदि वो पूर्ण संख्या आया, मतलब होल नंबर में आया, ठीक है, और यदि वो फ्रैक्शन में, होल नंबर में आता है, पूर्ण संख्या में आता है, तो हम बोल देंगे इतना आवेश हो सकता है। यदि वो फ्रैक्शन में आता है तो हम बोल देंगे कि उतना आवेश नहीं होता। चलिए हम इसको सॉल्व करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन को पढ़े, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया है उसको लिख लीजिए। तो दिया है, प्रश्न में क्या दिया है, देखो सबसे पहले आवेश दिया है। तो आवेश क्या दिया है, Q बराबर 6.0 × 10⁻18 कूलम। ठीक है, ये आपको दिया है। क्या पूछ रहा है, ये हो सकता है कि नहीं। देखिए, चूंकि हम जानते हैं आवेशों के क्वांटमीकरण से, आवेशों के क्वांटमीकरण से क्या जानते हैं, किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश उस मूल आवेश E का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। अब देखिए Q बराबर दे दिया है, कितना है, 6.0 × 10⁻18 कूलम बराबर N के वैल्यू अपने को नहीं पता, इसी को चेक करना है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, पीछे देख चुके हैं, 1.6 × 10⁻19 कूलम, इतना आवेश होता है। तो यहाँ n के वैल्यू फाइंड करना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, इसके बट्टे में क्या आ जाएगा, ये वाला। तो देखिएगा 6.0 × 10⁻18 अपॉन में 1.6 × 10⁻19 कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्या है, देखिए दशमलव हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, दोनों से दशमलव हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 60 बचे में कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10 की घात क्या हो जाएगा, 18, और 10 की घात -19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 19। दैट मीन्स क्या बचेगा भाई, 60 इंटू बटे में 16, और क्या हो जाएगा, -18 में से +19 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की घात 1, 10 की घात 1 आ गया, मतलब 10 के यहाँ पर क्या होगा, गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 600। भाग देने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ओके, तो देखिएगा पहले 4 से कटा देते हैं। तो 4 चौके 16, 4 1 कम 4, बचा कितना 2, तो ये 20 हो गया। 4 पंचे 20, और एक क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स आंसर क्या आ रहा है, 150 बटे में 4। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो 4 1 कम 4, 4 तिया 12, कितना बच गया, 2 बच गया, सॉरी 4 तिया 12, तो कितना बच गया, 3 बच गया, तो 30 हो गया। तो 7 चौके 28, ठीक है, अब नहीं है, दशमलव लगाना पड़ेगा। 7 चौके 28, तो 30 में से 28 कितना बच गया, 2, दशमलव लग गया है तो क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकता हूँ। तो कितना हो गया, 4 चौके 16, देख लेते हैं एक बार, 7 चौके 28, 2 बच गया, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, तो 4 चौके 16, तो कितना बचेगा, फिर 4 बचेगा, 4 बचेगा तो कितना, सॉरी 4 चौके 16 नहीं, हम सीधा सीधा कटा सकते हैं, कितना, 4 पंचे 20, यहाँ से गड़बड़ हुआ कैलकुलेटर। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, इसका आगे क्या होगा, क्या आ रहा है, 150 बटे में कितना आ रहा है, 4, कटाएंगे तो 4 1 कम 4, 4 तिया 12, कितना बच गया, 3, तो 30 हो गया। 7 चौके 28, कितना बच गया, 30 में से 28 जाएगा, 2 बच गया, तो 2 बच गया, दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, और 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा n को जो वैल्यू कितना आ रहा है, 37.5 आ रहा है। अब देखिए 37.5 आ रहा है, दैट मीन्स यह है कि पूर्ण संख्या है क्या, नहीं। तो देखिएगा पूर्ण संख्या नहीं है, चूंकि यहाँ n की वैल्यू क्या है, पूर्ण संख्या में नहीं है। अतः ये इतना जो आवेश है 6.0 × 10⁻18 कूलम आवेश किसी पदार्थ में संभव नहीं हो सकता। क्यों, चूंकि भैया हमेशा जो संख्या n होती है वो पूर्ण संख्या में होता है। यदि दशमलव आता है तो वो नहीं होता। यदि ये दशमलव में नहीं आता, पूर्ण संख्या में आता, सपोज कितना आ जाता, 37 आ जाता, तो हम बोल देते कि इतना कूलम आवेश किसी पदार्थ पर हो सकता है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड बोलता है कि एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपसे पूछ रहा है। एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब n की संख्या ही पूछ रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले देखिएगा आवेश दे दिया है। तो आवेश Q बराबर क्या दिया है, 1 कूलम। इसके अलावा n क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब n की संख्या आपसे पूछ रहा है। चूँकि हम जानते हैं किससे, आवेश के
क्वांटमीकरण से, आवेश के क्वांटमीकरण से क्या होता है, किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश, मूल आवेश ई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। अब देखिए Q बराबर कितने दे दिया है, 1 कूलाम, तो एक वैल्यू पुट करते हैं। n अपने को फाइंड करना है कितने संख्या में है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश हम जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करना है, तो n बराबर ये 1 है, बटे में क्या आ जाएगा 1.6 × 10⁻19, इसको ऊपर ले जाते हैं। तो देखिए दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर 10 आ गया, बटे में क्या आ जाएगा 16, ऊपर लेके चला गया तो कितना बचा, ये क्या हो जाएगा +19। अब देखिए 10/16 ये क्या हो गया, छोटा है कि बड़ा, तो हम क्या करते हैं इसमें से 10 को इधर ले आते हैं, तो कितना बना देंगे इसको 100, बटे में क्या हो जाएगा 16। अब एक 10 के इधर मल्टीप्लिकेशन हो गया तो कितना बचा 10⁻18। चलिए कटाते हैं, तो देखिए कटाते हैं तो 4 चौके 16, ठीक है, 4 दूनी 8, कितना बच गया 2, तो 4 पंचे 20, क्या आ रहा है 25/4, गुणा में कितना आ गया 10⁻18। कटाइए तो 4 एकम में 4, 4 छक्के 24, तो 4 छक्के 24, ठीक है, बच गया, एक दशमलव लगाते हैं कितना हो जाएगा 10, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2 दशमलव लग चुके हैं तो कितना हो गया 20, तो 4 पंचे में कितना 20। तो हमारा आंसर यहाँ पास आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कितना होगा 6.25 × 10⁻+18। तो एक कूलाम आवेश पर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितना 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। याद रखिए, इसको आपको एक नंबर के लिए जो है सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सीधा आपको याद रखना, पूछा जाएगा एक कूलाम आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो सीधा आपको याद रखना है 6.25 × 10⁻18 10⁻18 इलेक्ट्रॉन